हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं बुलेट 360। तो चलिए ओपन करते हैं आज की मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ बुलेट 360। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। बहुत हाइप हो रही है, हाइप बन रही है कि वैकेंसी जो है इस बार कम आई है। चलिए देखेंगे और समझेंगे कि क्या पिछले साल के कंपैरिजन वाकई में वैकेंसी कम हुई है। ओके, क्या पिछले साल के कंपैरिजन वाकई में वैकेंसी कम हुई है या क्या ग्रोथ रही है, उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इस चैनल से जुड़िए। आप टेलीग्राम पे जाइए और बुलेट 360 ऑफिशियल सर्च करेंगे तो इसमें आपको वेरियस PDFs और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक @IBPSRRB स्केल 2 है। आप इसे भी टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आप इजीली इसे पा जाओगे। ओके, ये हमारा फेसबुक का पेज है, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर शुभारंभ करते हैं। नाउ हियर इज द पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं पहले तो RRB क्लर्क वैकेंसी की, जो इस साल आई है। क्या वाकई में वैकेंसी बढ़ी है या घटी है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 2020 में जो वैकेंसी आई है, आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी है उसमें 144 वैकेंसी है और 2019 में जो ये वैकेंसी थी वो 273 थी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हुई, यानी कि जो डिफरेंस आया वो 129 का डिफरेंस था। ओके, यानी कि जो चेंज हुआ वो -47.25% का था। अगर इसी तरह से हम देखेंगे तो कहीं पर बढ़ रहा है वैकेंसी और कहीं किसी जगह पर घट रही है वैकेंसी। ठीक इसी तरह से हम असम की बात करें तो असम में देखिए 2019 में ये वैकेंसी 70 थी, फिर जब 2020 आता है तो ये वैकेंसी 100 हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात कर लें बिहार की, चलिए बिहार में देखिए 172 वैकेंसी थी 2019 में। वेट अ मिनट, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। वेट अ मिनट, देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। बिहार में 2019 में जो वैकेंसी थी वो 172 थी और 56 जाकर के हो गई इस साल। ठीक है, ठीक उसी के नीचे ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी के नीचे अगर आप देखें तो सिर्फ मात्र 6 वैकेंसी थी 2019 में छत्तीसगढ़ में, जो 71 हो गई। इस तरह से कहीं राइज कहीं फॉल आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें, तब क्या हुआ है एग्जैक्टली तो देखिए ये है आपकी वैकेंसी। वेट अ मिनट, ये है आपकी वैकेंसी। ओह, आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे 4624 वैकेंसी 2020 में आई है। ओके, 2020 में आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है क्लर्क की वो 4624 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और वहीं अगर 2019 की बात करें तो ये 3688 वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। ठीक है, यानी कि जो हाइप बनाई जा रही है कि वैकेंसी बहुत कम है, जी नहीं, एक्चुअल में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है बट इंक्रीज हुई है। आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में, साथ में हम अभी क्लर्क की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे, फिर PO की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर GBO वैकेंसी को भी डिस्कस करेंगे। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि वैकेंसी कम हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका एग्जैक्ट प्रूफ कि क्या एक्चुअल में मैटर है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल 936 वैकेंसी हमारी इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये क्लर्क वालों के लिए था। तो आई होप क्लर्क वालों का जो डाउट था कि वैकेंसी कम हुई है, इससे उन्हें थोड़ा इजी वे मिला होगा। तो वैकेंसी बहुत है, सिर्फ आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और आपको एक सीट अपनी ले लेनी है। तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कोई डरने की बात नहीं है, बस आप प्रिपरेशन कीजिए और प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए बात हम कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं PO की। चलिए ये देखिए PO की वैकेंसी में क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है वो भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक उसी तरह से जैसे कि उस समय मैं कंपेयर कर रहा था तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये आंध्र प्रदेश की वैकेंसी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की वैकेंसी में अगर आप देखें तो पिछले साल 160 था और इस साल 162 हो गया है। ठीक है, अच्छा
फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले साल सिर्फ 5 वैकेंसी थी, इस साल थोड़ी सी वैकेंसी कम हुई है, अरुणाचल प्रदेश में 3 हो गई है। पिछले साल 2019 में सिर्फ 100 वैकेंसी थी असम में, इस बार 120 हुई है। इसी तरह से आप देखिए 218 थी 2019 में और 137 हो गई है बिहार में, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिए सिर्फ 25 थी वैकेंसी और इस बार 100 वैकेंसी हो गई है। इस तरह से अगर हम वैकेंसी को कंपेयर करते हुए नीचे आते हैं, वेट अ मिनट, नीचे देखें तो देखिए ये है वैकेंसी का 3800 पीओ की वैकेंसी है। ये आरआरबी पीओ की वैकेंसी आपको दिख रही होगी, 3800 वैकेंसी है और पहले कितनी थी 3382, ठीक है, ये 2019 की है, ठीक है। यानी कि क्लियर दिख रहा है, क्या क्लियर दिख रहा है आपको, एकदम साफ नजर आ रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है, इसमें भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है और कितनी इंक्रीज हुई है 418। तो ये जो डाउट था लोगों को कि लो हो रही है वैकेंसीज, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वैकेंसी लो हो रही है या अधिक हो रही है। जाहिर सी बात है 418 सीट बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 418 सीट इंक्रीज हुई है, ना कि वैकेंसी कम है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, सब में वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। नाउ द लास्ट पॉइंट, अब बात कर लेते हैं हम एक चीज और, यहां पर मैंने इसलिए लिख करके रखा हुआ था आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए। यहां देख लीजिए 12.36% वैकेंसी बढ़ी है फ्रॉम कंपैरिजन टू 2019। चलिए अब बात कर लेते हैं जीबीओ वालों की। स्केल 2 जीबीओ की वैकेंसी की अगर हम बात करें, क्या हुआ इनकी वैकेंसी में, चलिए इनको समझ लेते हैं। देखिए ये आपके सामने जो वैकेंसी है, ठीक है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका 2019 वैकेंसी का है, ठीक है। आरआरबी जीबीओ वैकेंसी 2019 की है ये, ठीक है। चलिए इसमें जो कैटेगराइजेशन है, अगर हम इसका टोटल करें तो आपको एक बात बताते हैं, आप इसको टोटल करके देखिएगा तो जो एससी की वैकेंसी थी वो 135 है, ठीक है। जो एसटी की वैकेंसी है, इसमें जो एसटी की वैकेंसी है वो 71 है, ठीक है। इसी तरह अगर ओबीसी की वैकेंसी की बात करें तो ओबीसी की वैकेंसी आपकी 247 है, ठीक। और जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, ओके, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो आपकी 71 है। और जनरल की अगर वैकेंसी की बात करें, ठीक है, तो जनरल की जो वैकेंसी है वो 369 है, ठीक है। यानी कि अगर इन सब को टोटल करके देखेंगे तो इनकी टोटल वैकेंसी जो है वो 893 आएगी, ठीक है। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन करने में 1-2 हो सकता है, अगर स्किप हुआ हो तो हुआ हो, यानी कि 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है इसमें, लेकिन अगर हम बात करें तो 893 वैकेंसीज आई थी 2019 में, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा देखते हैं कि क्या 2020 में क्या हुआ, ओके। ये टोटल है, इसको और उसको लेकर के मैंने वो फाइनल आपको बताया है। चलिए ये देखिए, ये जीबीओ की 2020 की वैकेंसी है। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें आपको जो एससी की वैकेंसी मिलती है वो 124 मिलती है, ठीक है। एसटी की जो वैकेंसी मिलती है वो आपको 73 मिलती है, ठीक है। ओबीसी की जो वैकेंसी है, ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 225 मिलती है, ठीक है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आपको और अच्छे कंटेंट दे सकूं और कंटिन्यू रखूं इन चीज़ों को। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, अगर हम ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 60 है, ठीक है। और जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल की वैकेंसी 353 है, ओके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ऊपर नीचे हुआ है, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। एंड टोटल जो वैकेंसी आती है वो 835 आती है, ठीक है। चलिए ज़रा कंपेयर कर लेते हैं सेक्शन वाइज, यानी कि किस कास्ट में कितना चेंज हुआ है देख लेते हैं। चलिए नाउ क्या चेंजेस हुए हैं, देखिए पिछले साल जो एससी की वैकेंसी थी वो 135 थी और इस साल जो वैकेंसी है वो 124 है। आप समझ सकते हैं कि कितने का डिफरेंस है, कितनी सीट कम हुई है, ये आपके सामने है। ये एससी का है, यानी कि एससी की जो सीट है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने वैकेंसी का वो है, देखिए उसमें मात्र 11 सीट कम है।
आप समझ सकते हैं कि कितने सीटें कम हुई हैं जीबीयू में, सीटें कम हुई हैं, लेकिन इतना नहीं कम हुआ है कि आदमी एक हाइप बना ले और एक डर पैदा कर ले अपने अंदर कि बहुत ज़्यादा सीट कम हो गई है और कुछ ब्लंडर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, लोगों के बीच में बहुत डर था लो वैकेंसी को लेकर के, तो ये एक क्लैरिफिकेशन है आपको वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, चलिए ज़रा बात कर लेते हैं एसटी की। देखिए एसटी में क्या है, पिछले साल जो एसटी की वैकेंसी आई उसमें 71 वैकेंसीज थी और इस साल जो वैकेंसी है उसमें 73 है। अब बताइए, यहाँ पर आपको 2 सीट बढ़ी हुई मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं 1-2 का अप्रॉक्स अप एंड डाउन हो सकता है कैलकुलेट करने में, तो अगर मैं अप एंड डाउन को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट ये इक्वल वैकेंसीज हैं। ठीक है, यानी कि कोई वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज एसटी में नहीं हुई है। हो सकता है इंक्रीज हुई हो, डिक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एसटी का था। नाउ कम टू द पॉइंट, ओबीसी। ओबीसी सीट का डिस्कशन कर लें तो 2019 में ये वैकेंसी 247 थी। ओके, और अभी कितनी है, 225 है। यही वैकेंसी, इतनी ही वैकेंसी जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है। ओके, यही वैकेंसी डिक्रीज हुई है, यानी कि 22 सीट जो हैं वो आपके कम हो गए हैं। किसमें, ओबीसी में। ओके, इतने ही का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा सीट का डिफरेंस नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े सीट्स का डिफरेंस हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में क्या प्रॉब्लम आई है, देखिए ईडब्ल्यूएस में जो 2019 में सीट थी वो 71 थी। ठीक है, और अभी जो सीट है वो 60 है। तो कितने का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है 11 सीट। इसमें भी 11 सीट कम हुई है। बहुत ज़्यादा सीटें कम नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ कुछ सीटें कम हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक जो डर बना हुआ है उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सीट जरूर मिलेगी। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज मत कीजिएगा सीट्स को लेकर के। दैट्स वाई मैं ये बना रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कोई चेंजेस ना आए। जिस कॉन्फिडेंस से आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन कीजिए। वैकेंसी के कम होने का जो डर है उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस खत्म मत कर लीजिए। आपके सामने है कि कितनी सीट्स कम हुई हैं, तो नॉमिनल सीट्स कम हुई हैं जीबीयू में। चलिए बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल की सीट के बारे में बात करें, ओके, ये जनरल की सीट है। देखिए पिछले साल जो जनरल की सीट थी वो 369 थी और इस साल जो जनरल की सीट है वो 353 है। ठीक है, तो डिफरेंस आपके सामने है बस, यानी कि 16 सीट जो है वो आपकी जनरल में कम हुई है, इससे ज़्यादा कम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपके सामने सारा क्राइटेरिया मैंने रख दिया। तो चलिए हम एक फाइनल ओवरव्यू देखें कि ओवरऑल कितनी सीट का डिफरेंस है। देखिए 893 था आपका 2019 में। ठीक है, एंड 835 है आपका 2020 में। तो आपका ओवरऑल 58 सीट कम हुई है। ठीक है, यही डिफरेंस है, 58 सीट आपकी कम हो गई है, इससे ज़्यादा कम नहीं हुई है। बहुत लोग कह रहे थे ना कि 500 या 200, ठीक है, ऐसे सीट्स कम हुई है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सीट्स जो कम हुई हैं वो 58 सीट्स ओवरऑल मिला के कम हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस रख के प्रिपरेशन कीजिए, आप ज़रूर अचीव करेंगे। और साथ में मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे भी अपडेट्स आएंगी, आगे भी जून के अपडेट्स हैं मेरे पास। जून का करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रिपेयर करके मैं आपको डालूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी मेरी वीडियोज़ हैं, अप्रैल की वीडियोज़ हैं, अप्रैल की फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के। फाइनेंशियल अवेयरनेस 2020 का प्लेलिस्ट है, आप उसे खोलेंगे तो आपको अप्रैल की फाइनेंशियल अवेयरनेस और मई की फाइनेंशियल अवेयरनेस विद पीडीएफ मिल जाएगी। आप मेरे चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको कई पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, ताकि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको ईजी आपको हो सके। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए इसी के साथ गुड बाय एंड गुड लक।